हेलो एवरीवन, यह है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का पार्ट 2। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ जिसमें 25 क्वेश्चंस है और यहाँ हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू होता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अंडर सेक्शन 12 ऑफ दिस एक्ट, आफ्टर द प्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड बिफोर द पासिंग ऑफ जजमेंट or order regarding relief, what shall be considered by the magistrate। देखिए सेक्शन 12 के अंदर क्या बोला है कि एप्लीकेशन प्रेजेंट होने के बाद एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा जब एप्लीकेशन प्रेजेंट कर दी गई है और जजमेंट या ऑर्डर पास होने से पहले, रिलीफ के रिगार्डिंग जो भी जजमेंट पास हुआ है उससे पहले क्या कंसीडर किया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो देखिए क्या कंसीडर किया जाएगा। 1 minute। एप्लीकेशन प्रेजेंटेड बाय द एग्रीव्ड पर्सन और एनी अदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीव्ड पर्सन। ठीक है, और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए सारी ही चीज़ें कंसीडर की जाएंगी इसके अंदर। एग्रीव्ड पर्सन के द्वारा जो एप्लीकेशन प्रेजेंट की गई है या उसके बिहाफ पे किसी अदर पर्सन ने की उस एप्लीकेशन को भी कंसीडर किया जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर की रिपोर्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, थर्ड हमारा क्या था कि सर्विस प्रोवाइडर की रिपोर्ट को भी कंसीडर किया जाएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। नंबर, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स द फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग विच शैल नॉट ऑर्डिनरीली बी बियॉन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाय द कोर्ट। ये क्या करें कि कोर्ट मजिस्ट्रेट हियरिंग की फर्स्ट डेट फिक्स करेगा जो कि कोर्ट के द्वारा जो एप्लीकेशन रिसीव की गई है उसके कितने दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3 डेज से ज़्यादा, मतलब एप्लीकेशन रिसीव होने के 3 दिन के अंदर फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स करनी होगी मजिस्ट्रेट को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए The magistrate, question number 28, magistrate shall endeavor to dispose of every application relating to domestic violence within a period of from the date of its first hearing। देखिए मजिस्ट्रेट यह पूरी कोशिश करेगा कि जो हर एक एप्लीकेशन जो उसे मिली है डोमेस्टिक वायलेंस की वो उसकी फर्स्ट हियरिंग की डेट से कितने दिन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, डिस्पोज होनी चाहिए 60 डेज़ के अंदर। ठीक है, 60 डेज़ के अंदर फर्स्ट हियरिंग की डेट से विदिन 60 डेज वह एप्लीकेशन डिस्पोज हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ दिस एक्ट, ए नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड अंडर सेक्शन 12 शैल बी गिवन बाय द मजिस्ट्रेट टू द प्रोटेक्शन ऑफिसर हु शैल ऑर्डिनरीली गेट इट सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट विदिन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। देखिए क्या कह रहे हैं कि सेक्शन 13 के अंदर, देखिए सेक्शन 13 के अंदर क्या है कि जब नोटिस रिसीव हो गया, ए नोटिस ऑफ डेट ऑफ हियरिंग फिक्स्ड, डेट फिक्स हो गई हियरिंग की और उसका नोटिस किसको दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा प्रोटेक्शन ऑफिसर को दिया गया है। ठीक है, तो वह ऑर्डिनरीली रेस्पोंडेंट को कितने दिन के अंदर, वह कितने टाइम के अंदर वह उसको रेस्पोंडेंट को सर्व करेगा। तो रिसिप्ट होने के 2 डेज के अंदर, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर को जब ये रिसीव हुआ है उसके 2 दिन के अंदर रिस्पोंडेंट को देना होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अंडर सेक्शन 16 ऑफ दिस एक्ट, सेक्शन 16, वाइल कंसिडरिंग circumstances of the case and if the party so desires the magistrate may conduct the proceedings। देखिए या तो केस के सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए या कोई भी पार्टी यदि ऐसा चाहती है तो मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग को कैसे करेगा, इन ओपन कोर्ट, सेकंड इन कैमरा प्रोसीडिंग, थर्ड है इन पब्लिक प्लेस और फोर्थ है इन शेल्टर होम। तो क्या होगा हमारा सेकंड ऑप्शन, इन कैमरा। ठीक है, कैमरा प्रोसीडिंग की जाएगी केस की सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए या कोई भी पार्टी की अगर रिक्वायरमेंट है तो। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, व्हाट काइंड्स ऑफ ऑर्डर्स मे बी पास्ड बाय ए मजिस्ट्रेट in the cases relating to domestic violence।
ठीक है। किस टाइप के ऑर्डर्स पास किए जाएंगे मजिस्ट्रेट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के रिलेटेड केसेज में? देखिए, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स, सेकंड है रेजिडेंस ऑर्डर्स, थर्ड है मॉनिटरी ऑर्डर्स, फोर्थ है कस्टडी ऑर्डर्स और फिफ्थ है कंपनसेशन ऑर्डर्स। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। सेक्शन 22 में ये बात की गई है 18 से 22 में कि कौन कौन सा ऑर्डर पास किए जाएंगे। प्रोटेक्शन का ऑर्डर, एग्रीव्ड के रेजिडेंस का ऑर्डर, मॉनिटरी ऑर्डर्स, कस्टडी का ऑर्डर और कंपनसेशन दिया जाए, ये ऑर्डर पास किए जाएंगे। ठीक है, 5 तरीके के ऑर्डर हैं यहाँ। क्वेश्चन 32, अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट इट हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट एवरी वुमन इन ए डोमेस्टिक रिलेशनशिप shall have the right to reside in the shared household whether or not she has any right, title or beneficial interest in it। ये कह रहे हैं कि किस सेक्शन में हर एक वुमन के पास एक, देखिए इस एक्ट के किस सेक्शन में ये बताया गया है कि एवरी वुमन जो कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है तो उसको राइट है शेयर हाउस होल्ड में रहने का। ठीक है, वेदर और नॉट शी हैज़ एनी राइट, टाइटल और बेनिफिशियल, चाहे उसका कोई राइट नहीं है, कोई टाइटल नहीं है और कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है उस हाउस होल्ड में रहने का, लेकिन अगर कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है तो वह शेयर हाउस होल्ड में रहने का राइट रखेगी। यह किस सेक्शन में बताया गया है? तो देखिए सेक्शन 15, 16, 17, 18, तो ये बताया गया है हमें सेक्शन 17 में, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, for getting relief of protection of women from domestic violence under which section of this act an application is filed before the competent magistrate। ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस से वुमन को प्रोटेक्ट करने के रिलीफ को लेने के लिए किस सेक्शन के अंदर कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन फाइल की जाएगी? तो कौन सा आंसर होगा हमारा? 12, मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ठीक है, अब प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किस सेक्शन में बताया गया है? तो आंसर है सेक्शन 8 में बताया गया है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 8 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ दिस एक्ट रजिस्ट्रेशन में बी मेड विद द स्टेट गवर्नमेंट एज सर्विस प्रोवाइडेड। ठीक है, कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कार्य करने के लिए। तो ये किस सेक्शन में बात की गई है? सेक्शन 10 में बात की गई है, ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, ऑन व्हाट ग्राउंड से मजिस्ट्रेट में पास ए रेजिडेंस ऑर्डर इन फेवर ऑफ एग्रीव्ड वुमन एंड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। किस ग्राउंड पर मजिस्ट्रेट एग्रीव्ड वुमन के फेवर में रेजिडेंस ऑर्डर पास कर सकता है और रेस्पोंडेंट के अगेंस्ट में? ठीक है, इस एक्ट के अंदर तो कौन सा सेक्शन है, क्या क्या ग्राउंड्स हैं? ग्राउंड्स पूछे गए हैं इसमें। तो देखिए, व्हेन द रेस्पोंडेंट हैज़ 1 मिनट when the respondent has evicted the aggrieved person from the shared household, यदि रेस्पोंडेंट ने शेयर्ड हाउस होल्ड से एग्रीव्ड पर्सन को इविक्ट कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। ठीक है, सेकंड, डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन फ्रॉम शेयर्ड हाउस होल्ड, कि जो पर्सन है, जो रेस्पोंडेंट है, वह एग्रीव्ड पर्सन के पोजीशन को डिस्टर्ब कर रहा है। थर्ड है एलिनेटेड, डिस्पोज्ड ऑफ और इनकम्बर्ड द शेयर्ड हाउस होल्ड को डिस्पोज ऑफ या एलिनेटेड कर दिया गया है। फोर्थ देखिए, स्टॉप्ड मेकिंग पेमेंट ऑफ द हाउस रेंट ऑफ द अल्टरनेट एकोमोडेशन, अल्टरनेट एकोमोडेशन का हाउस रेंट को पे करना उसने बंद कर दिया रेस्पोंडेंट ने। ठीक है, तो ऐसे सारे ही केसेस में ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ग्राउंड्स पर एग्रीव्ड पर्सन के फेवर में जाएगा केस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, अंडर व्हाट प्रोविजंस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एन ऑर्डर फॉर टेम्परेरी कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एग्रीव्ड पर्सन मे बी पास्ड बाय द मजिस्ट्रेट। ये क्या कह रहे हैं, कौन सा प्रोविज़न ऐसा है इस एक्ट में कि एग्रीव्ड पर्सन के जो बच्चे हैं उनको टेम्परेरी कस्टडी दी जाएगी, कस्टडी का ऑर्डर दिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। सेक्शन 21 ये बात करता है।
ऑप्शन नंबर थर्ड सेक्शन 21। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। अंडर सेक्शन 23 ऑन व्हाट बेसिस द मजिस्ट्रेट में पास एन इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर। ठीक है, कि किस बेसिस पे मजिस्ट्रेट इंटरिम या एक्स पार्टी ऑर्डर पास करेगा। 38 नंबर। ठीक है, इसमें क्या आएगा देखिए, स्टेटमेंट्स बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने जो भी स्टेटमेंट्स आए हैं। सेकंड है एफिडेविट्स के आधार पर। थर्ड है ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर। और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा एफिडेविट के आधार पर। कहाँ दिया गया है, सेक्शन 23 में दिया गया है कि एफिडेविट्स के बेसिस पर मजिस्ट्रेट इंटरिम ऑर्डर या एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39। एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18 to 22। ठीक है, 18 से 22, सेक्शन नंबर 18 से 22 में जो भी रिलीफ दिए गए हैं में ऑल्सो बी सॉट इन एनी लीगल proceeding before a affecting the aggrieved person and the respondent, whether such proceeding was initiated before or after the commencement of this act। तो हमारा आंसर होगा देखिए सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और फैमिली कोर्ट। देखिए दोबारा इस क्वेश्चन को। एनी रिलीफ अवेलेबल अंडर सेक्शन 18 to 22 में ऑल्सो बी सॉट in any legal proceeding before a civil, criminal और family court।